वंदे मातरम। ये मेरा वीडियो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है। डायरेक्ट मैसेज है क्योंकि अब ये बात तो करना बहुत जरूरी हो गई है। हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या जिसको टाला जा रहा है वो है बेरोजगारी की। देखिए, ये कहीं ऐसे स्तर पे ना आ जाए जहां सबको इससे नुकसान होने लगे। हम सभी को पता है पेंडेमिक हुआ, बहुत बुरे हालात थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी बहुत सारे काम हैं, मैं हमेशा से आपके, कभी भी आप गौर करिएगा, मैंने चाहे धारा 370 हो, मैंने उसका समर्थन किया। चाहे वो कोई भी था, राम मंदिर का जब निर्णय आया तो मैं वो इंसान था, मैंने खड़ा हुआ, मैंने कहा कि बनी बात है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। मैं इस सरकार के जितने भी बड़े बड़े निर्णय लिए गए, मैं सब पर साथ था, सब पर खड़ा था। बहुत सीधा सा मेरा मानना है और मेरा ये प्रधानमंत्री जी से ये बहुत सीधा सा एक संदेश है, और वो ये है कि आज युवा देखिए बुरी हालत में है और ये सच्चाई है। बेरोजगारी जिस स्तर पर पहुंच गई है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। मैं आपके हर उस निर्णय में आज नहीं, हमेशा साथ रहूंगा जहां पर मेरे वतन का और मेरे वतन के युवाओं का भला होगा। पूरी सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं ये इंसान आपसे एक बात कह रहा है कि आप जब जब इस वतन के लिए कोई काम करेंगे, मैं आपका साथ दूंगा और हर उस इंसान का साथ दूंगा जिसने इस देश के लिए काम किया है, इस भारत मां के सम्मान के लिए और तिरंगे के सम्मान के लिए कार्य किया है। लेकिन जहां युवाओं की बात आती है, यदि युवा, आज भारत का जो यूथ है, यदि वो परेशान है, यदि वो मांग करता है तो किससे करे। इस विधान परिषद ने जब आपको चुना, इतना बड़ा मैंडेट देकर, जो कि एक इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ, आपको चुना गया। अगर बात युवाओं को रोजगार की आएगी, आप क्यों नहीं ये देखते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। आपकी जो छवि है, आप अपने निर्णय क्षमता के लिए जाने जाते हैं, आपकी एक टीम है, आपके जो सलाहकार हैं, कहां पर गलतियां हो रही हैं। एग्जाम करवा दिए जाते हैं। एग्जाम क्यों? प्रेशर में पैसा ले लिया जाता है। उन गरीब बच्चों से कहां से आकर वो एग्जाम देते हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी चीज है। आज भी इस देश में ना दो बहुत बड़ी बातें मानी जाती हैं, एक सरकारी नौकरी और दूसरा विवाह। ये बहुत दो बड़े उपलक्ष्य माने जाते हैं। मैं इस बात का पूरा समर्थन नहीं करता हूं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही आपकी जीवन यापिका करेगी, या सिर्फ सरकारी नौकरी ही आपका जीवन निर्धारित करेगी या आपको कुछ बना सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े राष्ट्रों में भी ये हुआ है। अगर मैं ये शूट कर रहा हूं तो यहाँ पर कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर मेरी पूरी टीम की अगर मैं बात करूं, जो भी डिजिटल के हैं, यहाँ 2 कैमरे हैं, यहाँ पर लाइटमैन साहब हैं, यहाँ पर हमारे लोग हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारी डायरेक्टर मैडम है, सब लोग जब हम ये शूट कर रहे हैं तो यहाँ सब प्राइवेट लोग हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि असल मुद्दा क्या है, क्या इसको भटकाया जा रहा है। रोजगार के बारे में सवाल उठाया जाता है तो उन लोगों को गद्दार क्यों कहा जा रहा है। साहब, हक है, उस एक किताब ने हक दिया है सवाल पूछने का। अगर देशद्रोहियों को वतन के खिलाफ बोलने का उसी किताब के आर्टिकल 19 ने एक अधिकार दिया है, तो क्या एक युवा को भारत के ये अधिकार नहीं है कि वो सवाल पूछ पाए। आपको पिता तुल्य माना गया है, करोड़ों युवाओं ने आप पर भरोसा किया है। भरोसा मत तोड़िएगा, वरना हो सकता है अगली बार ये युवा किसी पर भरोसा ना कर पाए। मैं आपके एक छोटे भाई, एक शुभचिंतक, एक देश का सामान्य भारतीय होने के नाते आपसे ये बात करना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है। अब तरीके बहुत सारे अलग अलग हैं, मुझे लगता है ये वाला तरीका सबसे बेहतरीन है, और वो ये है कि आप मुखिया होने के नाते, आपको चुना गया इस मैंडेट के साथ, आप निर्णय लीजिए। उन बच्चों की जिनकी आशा लगी है ना, वो आशा न तोड़े। बहुत सादी सी बात है। प्राइवेट, सरकारी, इन दोनों को समस्याएं हुई हैं जब ये पेंडेमिक लगा, जब ये पूरी महामारी चली। वैक्सीनेशन आ गया है, बहुत, उसके लिए सबको बधाइयां। देखिए, इसमें भी करप्शन ना हो, ये भी आपको देखना है। समस्याएं हैं, लेकिन मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि ख्वाहिशें जिंदा रहना जरूरी है, वरना कल सुबह उठने का मकसद क्या होगा। तो ख्वाहिशें हैं लोगों की साहब कि वो इज्जत की रोटी कमाए, और क्या चाहते हैं। और कोई भी अपने राष्ट्र से, एक चुनी हुई सरकार से यही चाहेगा। जीडीपी पर एक बहुत लंबी बहस होती है, वो भी वो लोग बहस करते हैं जिनसे हम क्या बोले, 18% जीएसटी निकालने बोलेंगे तो उनसे वो नहीं आएगा, 3%, 2% नहीं आएगा, लेकिन वो 3 घंटे बकैती करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो एक नकारात्मक है। मैं ये कहता हूं कि पॉजिटिव। आज भी आपके पास पावर है, आपके पास लोग हैं, आप उनका उपयोग करें। बहुत सामान्य सा आपके लिए एक निर्णय लेना। मैं युवा नहीं हूं, मैं वृद्धों की कैटेगरी में आया, आप लाशों की कैटेगरी में गिन ले, फर्क नहीं होता। मैं एक आवाज तो हूं, लेकिन इस वतन में जो ये कहना चाहती कि इस देश का युवा आज यदि बेरोजगार है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो भी जिम्मेदार है
आप मुखिया हैं, आप पितृतुल्य हैं, आप निर्णय लीजिए, आप युवाओं को रोजगार दे दीजिए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा एहसान होगा। अब वो सरकारी एग्जाम अगर करवाए जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनके रिजल्ट क्यों नहीं दिए जाते हैं, और अगर ये रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं डंडा चलाते हैं। आप बेबाक हैं, दिलेर है, बोलिए सामने आकर, क्योंकि जब तक ये जवाब नहीं दिए जाएंगे ना, ये सवाल हवाओं में घूमते रहेंगे। अगर मुझे चुनना पड़ा मेरे माँ बाप, मेरे बच्चों में और मेरे वतन में, तो साहब याद रखिएगा, मेरे लिए हमेशा से मेरा वतन पहले आता था, है, और जितनी बार पैदा होऊंगा हर बार मेरा वतन ही सबसे पहले आएगा। आपसे आशा थी कि मुझे लगता है आप इस बात को, इस आवाज को सुनेंगे। हो सकता है ये सिर्फ आवाज मेरी है, लेकिन भावनाएं पूरे देश की है। आप टूटने मत दीजिए इस देश को। अब तो ये हो गई प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो सॉल्यूशन बड़ा सामान्य सा है। जो लोग एग्जाम कराते हैं उसकी एक समय अवधि, एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम लिमिट आप सेट करवाइए। आप जजेस की एक पूरी बेंच तय करिए जो इसको मॉनिटर करेगी, और जो भी आपके सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जो वहां पर सेक्रेटरी लेवल पर बैठे हुए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होना चाहिए इसको मॉनिटर करने की, और इस पर एक कानून बनना चाहिए। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं निर्धारित करेंगे, लोग एक दूसरे के तरफ बॉल फेंकते रहेंगे। यह बहुत जरूरी हो गया है कि इस पर एक ऐसी बॉडी तैयार हो जो बॉडी ये निर्धारित करे कि जो भी जिम्मेदार है, यदि आपने एग्जाम करवाए हैं, आप उस एग्जाम के रिजल्ट इस टाइम ड्यूरेशन में दीजिए, और अगले जो एग्जाम होना है उनकी बहुत बिल्कुल पूरी एक गाइडलाइन बना होना चाहिए। सरकार जो आराम से कर सकती है, आपके लिए सिर्फ इतना सा काम है, विपक्ष को सवाल उठाने तो कोई ढंग के उठाए, ये तो देख लो कि बड़े मुद्दे क्या हैं, और आपका हक है आवाज। संविधान ने, उस एक किताब ने जो मैं हर किताब से बड़ी मानता हूं, संविधान की वो किताब है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन अस राइट टू आस्क द क्वेश्चन। और ये आप भी सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, दुष्यंत जी की वो लाइन है। तो आप ये समझें कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सीधा है, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करिए। जो इसके लिए जिम्मेदार हो, इसको, जो भी इसमें करप्शन हो रहा है उसके लिए जो जिम्मेदार हो, उठाकर नया कानून बनाइए, उसको करप्शन में सीधे अंदर डालिए। दूसरा, अब मेरा मैसेज उन युवाओं के लिए है, आप भी ना, यूथ जो है वो सिर्फ सरकार को मत कोसो। हाँ, ये बात सत्य है, राजस्थान हो, हरियाणा हो, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, ये बहुत बड़े बड़े ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की जाती है, और कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। एक पूरा लाइफ लॉन्ग आपको एक वो हो जाता है, लेकिन एक मानसिकता है इस देश में ना, वो बदलना पड़ेगी। तो कब तक का स्ट्रगल है लोगों का, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती। जब तक इस देश में ये दो वाक्य जिंदा रहेंगे ना, ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। एक, बने रहो लुल्ल और पेमेंट पाओ फुल, जो सरकारी लोग, कई लोग कहते हैं, और दूसरा, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। साहब, ये वतन आपका, मेरा है। आपको यदि सरकारी नौकरी मिली है तो ध्यान रखें, पूरे हक से ना उस फर्ज को, नमक का फर्ज अदा करें। देखिए, माटी का फर्ज सबकी औकात नहीं है, लेकिन नमक का तो कर सकते हैं ना फर्ज अदा। तो जो भी ये यूथ है उसके लिए ये मैसेज है। दूसरा, आप प्राइवेट काम में क्यों नहीं जाते हैं? लाखों करोड़ों ऐसे काम है जहां आप अपना घर चला सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जंगल से एक उदाहरण सीखिएगा। जंगल में कोई किसी को खाना बना के नहीं देता। पुराना डायलॉग है कि शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। तो आप किसी भी फील्ड में हो, आपको मेहनत करना पड़ेगी। आज काम शुरू हो रहा, अब देखते हैं क्या कर लेते हैं। आपको क्या लगा, हम लोग पैसा कमा रहे थे, सब बैठे थे, पूरा देश शांति से बैठे थे, लेकिन वो जरूरी था, वो आपके और हमारे हक के ऊपर था, वो आपके हमारे पावर के ऊपर था। अब क्या मुद्दा है, आपको जो काम मिले यार, छोटा बड़ा सब काम, जो भारत का संविधान परमिशन, जिसकी परमिशन देता है, भारत के कानून के खिलाफ नहीं है, जो काम आप करिए। किसने रोका है? अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि नहीं, हमें तो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, सरकार को नहीं, सिर्फ सरकार को दोष देना, ये भी गलत फहमी है और ये गलत है। तो आप मेहनत कीजिए, नई नई फील्ड करिए यार, स्किल्स पर ध्यान दीजिए। और सरकार को भी ये बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम स्किल इंडिया, हमारे जो कौशल भारत है, उसमें हम ज्यादा लोगों को प्रमोट करें, ज्यादा लोगों को स्किल्स दें। तो हुनर पैदा कीजिए, मेहनत कीजिए, हुनर पैदा कीजिए। मुद्दा यहां जब आ जाता है, जब नाकारे और मक्कार लोगों को कुछ नहीं हो सकता है, तो ये आपके ऊपर है। आप प्राइवेट में हजारों चीजें हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, उससे आप जो चाहे करें, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। जो यूथ है, सरकार को गालियां बकना या सरकार को दोष देना, किसी भी सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो, सरकार को दोष देना और उसको गालियां बकना, ये भी गलत है। आप खुद देखिए कि आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या किया। बहुत सीधी सी लाइन है, अगर आपको जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पास आज तक नहीं है, तो और वो मेहनत करो जो तुमने आज तक की नहीं है।
सबको गाली बकना, सरकार पर सवाल उठाना, ये भी गलत है। तो मुझे जो लगा, मेरा जो पक्ष था, मुझे जो माननीय प्रधानमंत्री जी से जो कहना था, मैंने वो बात रखी, और जो युवाओं से कहना थी वो बात रखी। ताकतवर बनो। अब ताकतवर बनने के लिए फिजिकल ताकतवर बनो, पैसे से ताकतवर बनो, और इतनी मेहनत करो ज्ञान से, जिस भी फील्ड में हो तुमसे बेहतर कोई उस फील्ड में ना हो। मेहनत करोगे ना, किसी की औकात नहीं है कि तुमसे तुम्हारा हक छीन ले। ये तुम्हारा आलस है जो तुम्हें काम नहीं करने देता। अब ये आपके ऊपर है। तो मैं एक बार सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जिनने ये बात सुनी। अगर आपको फर्क पड़े तो मुझे लगता है कि शायद इस देश को हम बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी से कुछ नहीं होगा। आपको खुद की जिम्मेदारी अगर नहीं लगती है तो प्राइवेट में जाकर कुछ भी करिए। निकम्मे निठल्ले नाकारे मत बैठिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।